एक महात्मा हो गए, उनका नाम था मृकंडू ऋषि। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। मृकंडू ऋषि ने तप किया और भोले बाबा ने आकर के मृकंडू ऋषि से कहा कि हे महात्मा, दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक होता है कुपुत्र और एक होता है सुपुत्र। कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, पुत्र होगा, लेकिन तू जैसा चाहेगा, सुपुत्र चाहेगा सुपुत्र होगा, कुपुत्र चाहेगा कुपुत्र होगा। कहा तेरे यहाँ जो यदि कुपुत्र होगा उसकी आयु 100 वर्ष की होगी, और यदि सुपुत्र होगा तो वो 5 वर्ष तक जिएगा। कहो कौन सा पुत्र चाहिए? अब मृकंडू ऋषि ने सोचा कि जो कुपुत्र है वो 1000 वर्ष भी जिएगा, तो कुपुत्र से हमें क्या मतलब। मृकंडू ऋषि ने कहा महाराज यदि आप देना चाहते हो तो मुझे सुपुत्र दे दो। अच्छा देखो, हम लोग खूब कमा कमा करके रख जाते हैं और सोचते हैं किसके लिए रखेंगे, बोले बालक के लिए, पुत्र के लिए। लेकिन पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय और पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए कुछ भी कमा करके नहीं रखेंगे तो वो स्वयं कमा लेगा, क्योंकि सुपुत्र है। और यदि पुत्र हो गया कुपुत्र तो चाहे जितना कमा करके रख दो उसको तो सब स्वाहा कर देना, चाहे जितना कमा दो उसे जुए में हार ही जाना, पी पी करके उसे सब उड़ाई देना। तो पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, चाहे जितना संचय करके इकट्ठा करके रख दो वो बचाने वाला नहीं है। मृकंडू ऋषि ने कहा महाराज सुपुत्र चाहिए। शिवजी ने कहा कि जाओ सुपुत्र होगा, लेकिन केवल 5 वर्ष तक जिएगा। और भोले बाबा के आशीर्वाद के कारण मृकंडू ऋषि के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हो गया। और धीरे धीरे करके उस बालक की आयु 4 वर्ष बीत गई। मृकंडू ऋषि ने देखा कि मेरे बालक की आयु केवल 1 वर्ष की रह गई, अब क्या किया जाए। ऋषि ने अपने बालक की झोपड़ी गंगा नदी के घाट के किनारे में बना दिया और कहा कि बेटा इस रास्ते से जो कोई भी आवे खूब उसे लेट लेट करके प्रणाम करना। तो जो कोई भी उस रास्ते से आवे जावे, नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध अरुबाल, गौ गज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल। कोई भी उस रास्ते से आवे, नर होवे नारी होवे, बाल होवे वृद्ध होवे, गाय होवे हाथी होवे घोड़ा होवे, कुत्ता होवे सुअर होवे बिल्ली होवे, सबको लेट लेट करके प्रणाम करे। आवत देख के दूर ते जोड़े दोनों हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करे, धर धर मही में मात। लेट लेट करके रोज प्रणाम करे। प्रणाम करते करते उसके माथे में निशान हो गए और धीरे धीरे करके वो 1 वर्ष भी बीतने लगा। और जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, और बड़े भाग्य से तेहि मग सप्तऋषि कीन्ह प्रवेश। केवल 3 दिन रह गए और उसी समय सप्तऋषि उसी रास्ते से होकर के जा रहे थे। जैसे ही महात्माओं को देखा तो बालक ने लेट करके प्रणाम किया और महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। बालक को जैसे ही आशीर्वाद दिया, मुनि मंडली को मही में पढ़ के दुज बालक ने प्रणाम किया और चिरंजीवी भव मुनियों ने आशीर्वाद दिया। पिताजी तुरंत सामने आए और पिताजी ने कहा रे महाराज कैसे आशीर्वाद दियो? कहा क्यों?
आपने विचार के देखा नहीं, केवल बालक की आयु 3 दिन की रह गई। अब क्या होगा? कर जोर पिता बोले कि में होंगे सत्य वचन रहे, इस 3 अभागे बालक की आयु में दिन 3 शेष रहे। केवल 3 दिन की आयु है। अब तो महात्माओं ने देखा कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। दुनिया वाले कहेंगे कि देखो भैया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और बालक 3 दिन में मर गया। इसलिए महात्माओं ने कहा कि बालक आप थोड़े समय को हमको दे दो। पिताजी बोले वैसे तो देने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है महाराज, ले जाओ। और बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। महात्माओं ने उस बालक को लिया और सीधे ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। लेट करके ब्रह्मा जी को बालक ने प्रणाम किया तो 4 मुख से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुने ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से कह दिया चिरंजीवी भव। सप्त ऋषियों ने सोचा कि चलो हमारी बात तो बन गई, अब ये जाने। ब्रह्मा ने 4 मुख से ब्रह्मा ने 4 मुख से चिरंजीवी कह दिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्त ऋषि तो चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि दुनिया वाले कहेंगे कि देखो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और बालक 2 दिन में मर गया। ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर के शिव जी के पास में गए। बालक शिव जी को देख करके लेट गया और शिव जी ने देखा कि बालक प्रणाम कर रहा है। शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले बस महाराज हमारी तो बात बन गई। कहा क्या? ठीक से नहीं देखा, केवल 1 दिन रह गया। और आपने कहा है आप जानो बालक जाने। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, चिरंजीव सुत रहो चिरंजीव सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या
ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भोले बाबा ने देखा कि बालक की आयु केवल 1 दिन की रह गई, पर भोले बाबा बोले चलो ठीक है। भोले बाबा ने उस बालक से कह दिया कि आप मेरी पूजा में लगे रहो। जैसे ही वह 1 दिन बीता, विकराल काल उस बालक को लेने के लिए, मारने के लिए झपटा। बालक डर गया और उस शिवलिंग से लिपट गया। केवल 5 वर्ष का था। जोर से शिवलिंग को पकड़ा। जैसे त्रिशूल लेकर के विकराल काल दौड़ा, भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए और भोले बाबा बोले सावधान। काल ने कहा जानते नहीं हो मैं काल हूँ। भोले बाबा ने कहा तू काल है तो हम भी महाकाल हैं, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। तुरंत हाथ जोड़ करके काल खड़ा हो गया और कहा प्रभु लेकिन आपने ही तो कहा है, आपके आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ और आपने ही कहा है कि 5 वर्ष तक जिएगा, और आपके कहे अनुसार इस बालक की आयु 5 वर्ष की पूरी हो चुकी, और जब आयु पूरी हो गई तो मैं तो लेके जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा देखो मैंने कहा है कि 5 वर्ष में मरेगा तो 5 वर्ष में ही मरेगा, लेकिन कहा सुनो मृत्यु लोक वाली आयु नहीं, शिव लोक वाली आयु के अनुसार। अब ये आयु कैसी होती है? हमारे यहाँ मृत्यु लोक में 4 युग होते हैं और चारों युगों की आयु अलग अलग है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, डबल कर दो तो 8,64,000 वर्ष द्वापर युग, और 8,64,000 में 4,32,000 और प्लस कर दो तो त्रेता युग, और जितने त्रेता युग की निकल आए उसमें 4,32,000 और जोड़ दो तो सतयुग। लेकिन जब यही चारों युग एक एक बार बीत जाते हैं तो उसे एक चतुर्युग कहते हैं, और जब यही चारों युग 71 बार बीत जाता है उसे एक कल्प कहते हैं, और जब ये कल्प 100 बार बीतता है तब ब्रह्मा जी की 1 दिन की आयु होती है, और जब ब्रह्मा जी 100 दिन के हो जाते हैं तब शिवलोक में 1 दिन बीतता है। तो भोले बाबा बोले कि शिवलोक की आयु के अनुसार यह बालक 5 वर्ष तक जिएगा। अब सोच लो कितनी लंबी उसकी आयु हो गई, जिसे केवल 5 वर्ष में मर जाना था। कितने करने में? केवल प्रणाम मात्र करने में। इसलिए इन बालकों ने भी जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम किया और निवेदन किया हे भूमि देवः शृणुत कृष्ण अस्य देश कारिणः। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम लोगों को भूख लगी, भोजन चाहिए। ये सब के सब महात्मा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, इसलिए इन्होंने बालकों को भोजन नहीं दिया और भूखे को भोजन कराया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? जहां पर यज्ञ हो, जहां पर यज्ञ हो रहा हो उसके 100 हाथ की जगह में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। यदि 100 हाथ की जगह में कोई भूखा रह गया तो यज्ञ के फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जहां यज्ञ हो रहा हो उसी स्थान में भोजन भंडारे की व्यवस्था होना चाहिए। अब आज ये तुम्हारे चकरा धाम में कथा हो रही है, यहाँ कोई भूखे कोई यहाँ आ जाए तो कोई भूखा पड़ा रहेगा क्या? खूब चकाचक क्षमता है, 10, 20, 30 लोग 40 लोग रोज भोजन कर लेते।
जहां महात्मा होगा वहीं भोजन होगा। इसलिए महात्माओं ने लेकिन इन लोगों को भोजन नहीं दिया। बालक ऐसे ही चले गए और भगवान ने कहा कि कोई एक बार असफल हो जाए, एक बार में काम ना बने, तो भगवान बोले कि पुनः प्रयास छोड़ नहीं देना चाहिए। इसलिए फिर से जाओ, एक बार और निवेदन करो। नन्ही सी चींटी दाना लेकर दीवार में 100 बार चढ़ती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर नदी में 100 बार उतरता है। आकर जाना जाकर आना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए ट्राई अगेन, फिर से जाओ। बालक फिर से आए, लेकिन इस बार क्या हुआ, ब्राह्मणों की जगह में ब्राह्मणी मिल गई। और माताएं किसी को भूखा प्यासा देख नहीं सकती। जैसे ही उन्होंने देखा कि सब बालक भूखे हैं, तुरंत उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाई। और जब उनको पता चला कि स्वयं कन्हैया आए हैं, तो अपने हाथों से भोजन लेकर के वहां तक पहुंच गईं। जिन्हें बलपूर्वक रोक दिया गया, उनके प्राण छूट गए और वो उनके प्राण भगवान तक पहुंच गए। बाद में इन ब्राह्मणों को पता चला कि अरे हम लोगों से धोखा हो गया। हम लोग केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे निवेदन कर रहा था वो भगवान कहा, देखो हम लोग ऊंचे कुल में जन्म लिए, लेकिन धिक जन्म नस्त्र विदम विद्या धिक व्रतम धिक बहुत त्याज्ञाम। बोले हम लोगों के जन्म को धिक्कार है, हम लोगों के ज्ञान को धिक्कार है कि स्वयं भगवान आए। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हमारे साथ में जो हुआ उसमें हमारी क्या गलती है। भगवान की माया ही बलवती है। भगवान की माया अच्छे अच्छों को माया में डाल देती है। ऐसी भगवान की मोहिनी माया है। उन्हीं की माया के कारण हम उनको भूल गए और उन्हें हमने अपने हाथों से भोजन नहीं करा पाया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, आज वही समय आ गया जो गोपियां कार्तिक मास में स्नान करती थी। भगवान ने इनसे कहा था कि आगे समय आएगा और हमारा तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। भगवान ने देखा कि वही समय आ गया। बड़े सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि, ऐसी रात्रि में भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और बांसुरी में उन्हीं गोपियों का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, जो गोपियां कार्तिक मास में यमुना जी के जल में स्नान करती थी। भगवान अपिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका बेचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। बांसुरी गोपियों का नाम ले रही थी। गोपियां जो जो काम कर रही थीं, उन्होंने उस काम को करना छोड़ दिया और जैसे ही नाम सुनती तुरंत वो भाग निकलती। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी और जैसे उसके कान में आवाज आई तो उसने बर्तन वहीं फेंका और सीधे बन की तरफ भागी। एक गोपी भोजन बना रही थी और उसके कान में जैसी आवाज बांसुरी की आई, उसने भोजन बनाना छोड़ दिया, वो भी बन के तरफ भागी। एक गोपी बालक का लालन पालन कर रही थी और जैसे उसके कान में आवाज आई तो उसने बालक को भी फेंकी और वो भी भागी। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी और उसके कानों में बांसुरी की आवाज आई तो वो भी भागी। एक गोपी लिम्प्यन्तः लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती मतलब डेंटिंग पेंटिंग, और डेंटिंग पेंटिंग मतलब क्रीम पाउडर। एक आंख में लगा था, एक में लगा ही नहीं, और कान में आवाज आई सो वो भी भागी।
भगवान ने देखा कि गोपियों की भीड़ लगी है। भगवान ने पहले स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करिवाणि वह ब्रजस्यालमयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने पहले खूब स्वागत किया, फिर भगवान ने पूछा आने का क्या कारण, यहाँ क्यों आई हो। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी को बुलावे नाम लेके, भैया यहाँ आना, और फिर बुलाने के बाद पूछे यहाँ क्यों आए, तो अच्छी बात है क्या? लेकिन भगवान यही कर रहे हैं, भगवान स्वयं बुलाए हैं और अब भगवान स्वयं पूछ रहे हैं यहाँ क्यों आई हो। और भगवान बोले अच्छा मैं समझ गया, लगता है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने को आई हो। अच्छा तो देख ली हो, चली जाओ। ऐसे वन में घूमना अच्छा थोड़ी लगता है। और जब गोपियां नहीं गई तो भगवान ने कहा कि अच्छा लगता है कि इसलिए आ गई हो, लगता है घर में कुछ खटपट हो गया। भगवान बोले अरे ये सब होता रहता है, घर में खटपट होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, लेकिन ऐसे घर छोड़ के थोड़ी आया जाता है। कहा वो चाहे कैसे भी हो, मैं दो सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा। वृद्ध होवे, जड़ होवे, रोगी होवे, कैसे भी हो मैं, कहा परम कर्तव्य है सेवा करना। और भगवान बोले देखो, एक महात्मा जी वन में तप कर रहे थे, उनकी बड़ी बड़ी जटा, अचानक एक पक्षी आया और उनकी जटा में घोंसला रखा और अंडा देकर के चला गया। एक दिन महात्मा का हाथ ऐसे सिर में गया तो महात्मा ने देखा कि अरे मैं तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया। कब ये पक्षी ने घोंसला रख दिया, कब अंडा देकर के चला गया, मुझे पता तक नहीं चला। बड़ा अभिमान में उठा और गांव में पहुंचा। एक मकान में जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माई। अंदर से आवाज आई, महाराज थोड़े रुक जाओ। तो महात्मा जी बोले अरे क्या समझ के रखी हो। तो माई बोली अरे महाराज तुम्हारे सिर में एक पक्षी अंडा दे करके चला गया तो आप बहुत सिद्ध हो गए क्या। महात्मा जी सोचे अंडे वाली बात केवल मुझे मालूम है, इसे कैसे पता हो गया, क्योंकि वन में मैं अकेला। तो सोचे थोड़े देर देखूं, खड़ा रहूं। कुछ देर के बाद में वह माई बाहर आई तो महात्मा जी ने पूछा अंडे वाली बात मुझे मालूम था, तुझे कैसे मालूम। तो माई बोली मेरे घर में दूरबीन रखी है। महात्मा जी बोले हमको दिखाओ। और जैसे ही अंदर लेकर के आई तो पता चला कि उनके पति देव थे, वो विश्राम कर रहे थे। वह माई बोली कि इन्हीं के चरण दूरबीन हैं, इन्हीं के चरण की सेवा करके मैं सब कुछ देख लेती हूँ। पर आज के समय माताएं चाहे दुनिया में सबके छू लें, खूब मंदिर में जाकर के भगवान के छुएं, खूब महात्माओं के छुएं, खूब पंडितों के छुएं, और इनसे कह दो कि जरा उनके भी छुओ, तो कहती है शर्म लगती है। यहाँ की बात या नहीं बता रहे, और जगह में ऐसा ही है। उनमें एक गोपी बोली महाराज हम भी कुछ पूछें। भगवान बोले कहो। तो एक गोपी बोली कि देखो एक पतिव्रता स्त्री और उसका पति जा रहा था परदेश, तो वो बोली कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तो उन्होंने फोटो दे दिया, कहा इसी की पूजा करना। और सज्जन चले गए। रोज वह फोटो की पूजा करती। बहुत दिनों के बाद में वो अचानक लौट करके वापस आए, वो फोटो की पूजा कर रही थी। उसने आकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। गोपी बोली एक बात बताओ, उसे दरवाजा खोलना चाहिए या फिर फोटो की पूजा करते रहना चाहिए। भगवान बोले अरे जब असली आ गया है तो ये नकली, ये फोटो वाले की पूजा करके क्या मिलेगा। कहा अब तो दरवाजा खोलना चाहिए। गोपी बोली बस बस, अपने मुंह से आपने निर्णय सुना दिया। भगवान बोले क्या मतलब। अरे कहा जब हमको असली मिल गए हैं तो फोटो वाले की पूजा करके हमको क्या मिलेगा। मीराबाई भी यही कहती थी, ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए,
ऐसे पति को मैं वरूं, मेरी चूड़ी अमर हो जाए। भगवान बोले वो तो मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम्हें जाने को थोड़ी कह रहा था। तुम सब कर में लीन परीक्षा, तुम सब कर में लीन परीक्षा, तुम सब करो में लीने परीक्षा, तुम सब कर में लीन परीक्षा, तुम सब करो में लीने परीक्षा, करहूं बिहार होहि जस इच्छा, करहूं बिहार होए जैसी इच्छा, करहूं बिहार होहि जस इच्छा, करहूं बिहार होहि जस इच्छा। और भगवान ने गोपियों के साथ में रास प्रारंभ कर दिया। लाल लटकनता यौवनवंता खेलत रास अनंता, जमुना तीर भीर युवतिन की मध्य राधिका कंता। गोपियों के संग में भगवान का जब रास प्रारंभ हुआ, बड़े आश्चर्य की बात है, जितनी है गोपियां उतने ही भगवान बन गए। और भी आश्चर्य की बात, प्रत्येक गोपियों को यह दिख रहा है कि केवल मेरे पास में है और दूसरे के पास में नहीं है। प्रत्येक गोपियों को बस इतना ही दिख रहा है कि मेरे पास में है। तो गोपियों को लगा कि अरे जरूर मुझ में कुछ खास है, तभी तो मेरे पास है। और जैसे ही गोपियों का अभिमान हुआ, भगवान गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए, सबके बीच में से भगवान चले गए। केवल एक गोपी को संग में लेकर के गए। अब वो कौन है भागवत जी में तो नहीं बताया गया, लेकिन गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी कहते हैं वो और कोई नहीं, साक्षात राधा रानी थी। गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं और राधा रानी के संग भगवान काफी आगे निकल गए। एक समय राधिका जी बोली कि चलते चलते मेरे तो पैर दुख रहे हैं। भगवान बोले फिर एक काम कर, हमारे कंधे में बैठ जाओ। और जैसे ही बैठने को तैयार भई, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। चलते चलते गोपियों को आगे राधा मिल गई। सभी गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, पशु पक्षियों से पेड़ पौधों से पूछ रही हैं। तुलसी का वृक्ष लगा था, उससे पूछा तूने कन्हैया देखा है क्या? हवा चली और तुलसी का वृक्ष हिल गया। गोपियां बोली देख लो, सिर हिला रही है, कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी। अरे क्यों बताने चली, सौत जो ठहरी। माताएं मौत से नहीं डरती पर सौत से जरूर डरती है। सभी गोपियां आपस में मिलकर के रमण रेती के किनारे में पहुंची हैं और एक स्वर में रो रो करके भगवान को बुलाने लगी। माताएं 10, 20, 40, 50 जितनी भी माताएं हों इकट्ठी यदि बैठ जाएं और रोना शुरू कर दें। अच्छा गाती हैं तो एक स्वर में, गाती हैं सो एक स्वर में, और रोती भी है, रोती भी है तो भी एक ही स्वर में, अलग अलग नहीं जा सकती। स्वर को ज्यादा ज्ञान है गुरु जी। सभी गोपियां रमण रेती के किनारे पहुंची और एक सुर में पुकारने लगी, जयति ते अधिकम, जयति ते अधिकम, जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा सस्वदात्र ही दरित दृष्टा देक्षुताब का त्वयि धृता तव स्तवाम विचिंबते। एक स्वर में
पुकार रही है कि हे प्रभु, आपके जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई। सरदू दास साधु जात सार, सर से जो दर श्री मुसाद सूरत नाथ ते असुक का भरत वेदन तो नेह सजना ब्याल राक्षसा बरस मारुता बधुतान भसमयात्मजा विश्व तो भया रसभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवान खेला देहिना लेखन सारथि तो विश्व सख उदयवा सात नाम तुले सात नाम तुले। एक स्वर में गोपियों ने पुकारना शुरू किया। पीतंबर धारी भगवान का पीतंबर कहाँ गिर गया, भगवान को पता नहीं चला। और गोपियों के बीच में भगवान उपस्थित हो गए और पुनः भगवान ने गोपियों के बीच में महारास किया। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया श्याम मुरली वाले, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा बंसी वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है उधर चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है उधर चमन की कली खिल गई है। क्या नजरें मिलाना हो गया, क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा।
नजरों का निशाना हो गया मुरली वाली